हाय बच्चों, कैसे हो मेरे दोस्तों। आज हम लोग ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल पढ़ेंगे, कॉन्ग्रुएंसी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। और हम लोग ट्रायंगल स्टार्ट कर चुके हैं। प्रीवियस क्लास में आप लोग देख चुके हैं। प्रीवियस क्लास अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप प्रीवियस क्लास देखिए। बहुत ही बेस से मैंने पूरे ट्रायंगल को स्टार्ट किया है, ठीक है। और अभी भी जो हम लोग बात करेंगे कंप्लीटली बेस पर। और मैं बता दूं बच्चों, ये कोई ऐसा नहीं है कि आप 8 हो 9 हो 10 हो, ये नहीं है। मतलब आप अगर अभी पढ़ लेते हो ना, मैं कंप्लीट ट्रायंगल, क्योंकि मैं अगर ट्रायंगल स्टार्ट कर दिया हूं ना तो कंप्लीट ट्रायंगल को मैं खत्म ही कर दूंगा, ठीक है। जिस तरीका से ज्योमेट्री का पूरा सेक्शन ये ट्रायंगल है, पहले 9th का किस तरीका से स्टेप बाय स्टेप हम लोग बढ़ेंगे, फिर 10th का, 9th 10th को कंबाइन करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और ये एकदम कंप्लीटली क्लास में आपको जिस टॉपिक बाय टॉपिक आप देखते जाइएगा और आपको पता चल जाएगा कि ये आपको कहाँ पर का। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ ये 9th 10th में ही काम देगा, ये हर जगह आपको काम देगा। मैं बार बार कहता हूँ कि आप अभी जो पढ़ रहे हो आगे चल के आपको बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब कंपटीशन में तो सिर्फ एक एडवांस नाम कहकर ट्रायंगल को उसमें डाल दिया गया है, ठीक है। तो देखते हैं, आते हैं कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल और इसको इजीली देखते हैं किस तरीका से ये है, क्या है, ठीक है। देखिए कॉन्ग्रुएंसी मतलब क्या होता है, हम लोग सबसे पहले देखते हैं कॉन्ग्रुएंसी। ये कॉन्ग्रुएंसी क्या चीज है? हाँ, जो कि एक जैसा हो, ठीक है। मतलब सेम टू सेम, डिट्टो, ठीक है। मतलब अगर हम लोग बात करते हैं कि अगर ये लाइन हमारा 5 सेंटीमीटर का है, ये लाइन हमारा 5 सेंटीमीटर का है, ठीक है। इसी के रिस्पेक्ट में अगर एक और 5 सेंटीमीटर का स्ट्रेट लाइन अगर ड्रॉ कर दें हम, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, ये भी अगर एक स्ट्रेट लाइन है, अगर दोनों अगर सेम 5 सेंटीमीटर का ये लाइन है, उसके नीचे 5 सेंटीमीटर का अगर एक और लाइन बना दे बच्चों, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? वो हमारा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। कॉन्ग्रुएंट तो एकदम मतलब कि डिट्टो। अब इसी चीज को देखो बच्चों, क्या है कि अगर ये 5 सेंटीमीटर का है एक स्ट्रेट लाइन और हम क्या किए, एक 3 सेंटीमीटर का स्ट्रेट लाइन ले लिए, मतलब कि एक 3 सेंटीमीटर का स्ट्रेट लाइन ले लें, तो क्या होगा ना, इसमें हम लोग कॉन्ग्रुएंट नहीं बोल सकते, इसको कॉन्ग्रुएंट नहीं, इसको हम लोग सिमिलर कह सकते हैं, मतलब कि देखने एक जैसा, ठीक है। इसको हम लोग सिमिलर कह सकते हैं लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं। मतलब कॉन्ग्रुएंट में क्या होगा ना कि हूबहू एक जैसा, एकदम क्लोन, ठीक है। एकदम क्लोन में एकदम, मतलब अगर हम है ना, हम है ना, तो मेरा एक क्लोन अगर खड़ा होगा, मतलब कि कोई डिफरेंस नहीं होगा, तभी कॉन्ग्रुएंट कहेंगे, ठीक है। लेकिन अगर थोड़ा भी डिफरेंट होगा तो उसको हम लोग सिमिलर कहेंगे, मतलब थोड़ा क्या, ये तो देखो ना एक लाइन है। इसी तरीका से अगर बाय द वे देखो ट्रायंगल, तो हम लोग को पता है कि ट्रायंगल में क्या होता है। ट्रायंगल का मतलब क्या है? त्रिभुज, ठीक है, या त्रिकोण या त्रिभुज, ठीक है। मतलब 3 भुजाएं जिसमें होगी वो ट्रायंगल होगा, या 3 कोण, मतलब वो सेम थिंग है ना। अब क्या है ना कि अगर हर कुछ ट्रायंगल ही है, मतलब कि हम लोग जो भी अभी तो पढ़ रहे हैं, मतलब हर कुछ नहीं, जो भी पढ़ रहे हैं वो तो ट्रायंगल ही है, ठीक है। इसमें तो 3 एंगल और 3 साइड होगा ही, ठीक है। इसी तरीका से कोई भी ट्रायंगल, किसी भी तरीका से अगर ट्रायंगल ले लिया जाए तो क्या सभी में तो 3 एंगल हैं? 3 एंगल तो सब में है, ठीक है। और 3 साइड भी सब में है, तो क्या सब ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा या सब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा? नहीं, कॉन्ग्रुएंट के इसी चीजों के लिए हम लोगों के पास कुछ प्रॉपर्टी आया, ठीक है। प्रॉपर्टी आया कि किस तरीका से हम लोग ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं या सिमिलर कह सकते हैं। सिमिलर में क्या होगा कि अगर एक जैसा, जैसे देखो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल हमारा एक जैसा नहीं दिख रहा है, ठीक है। मतलब कि थोड़ा एंगल का चेंज होगा। अगर इसी के सामने हम एक सेम छोटा सा ट्रायंगल बना दें, मतलब एक बड़ा है एक छोटा है, और इसमें एंगल सेम दे दें, लेकिन अगर एंगल सेम दे देंगे तो भैया मेरा साइड तो सेम नहीं हो जाएगा, साइड तो सेम नहीं हो जाएगा। इसी को हम लोग सिमिलर कहेंगे कि एक जैसा, ठीक है। मतलब कि ये बड़ा ट्रायंगल, अगर इसका मान के चलो ये 5 और ये
कुछ भी है, अगर इस तरीका का कोई ट्रायंगल है तो यहां पर क्या होगा ना, मान के चलो इसका, अब ये अगर एक तरीका से आइसोसेलेस हो गया, ये 60 हो गया, ये 60, अगर इक्विलैटरल ही होगा तो ये 60 ये तो 5 हो जाएगा, ठीक है। अगर इक्विलैटरल है, ये भी इक्विलैटरल हो सकता है, लेकिन इस कंडीशन में हम लोग क्या कहेंगे, सिमिलर। और सिमिलर को क्या कहते हैं, इस तरीका से एक सिंबल देते हैं, ठीक है। मतलब कि एस सिमिलर, इसको कर दो उल्टा इस तरीका से, ये सिमिलर का साइन है, ठीक है। हम लोग देखें कि सिमिलर क्या है। अब देखो कॉन्ग्रुवेंट, कॉन्ग्रुवेंट क्या होता है कि मतलब कि सिमिलर और इक्वल। अभी हम क्या बात कर रहे हैं, एकदम इक्वल, जिस तरीका से एक लाइन में 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर के बारे में बात की, ठीक है। सिमिलर मतलब एक जैसा तो होगा ही होगा, और क्या होगा, एकदम बराबर, एकदम हूबहू, ठीक है, हूबहू। जैसे मेरा हाइट अगर इतना है, मेरा अगर कोई क्लोन होगा उसका भी हाइट सेम होगा, नाक आंख सब कुछ सेम होगा, तभी उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, सिमिलर तो है ये, मतलब एक जैसा तो ये, मतलब इक्वल, एवरीथिंग इज इक्वल, तभी उसको हम लोग कॉन्ग्रुवेंट कह सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखो यहां पर हम लोग सिमिलर देख लिए, अब सिमिलर के साथ हम लोग क्या बात किए कि इक्वल होगा, मतलब इक्वल एंड सिमिलर, बोथ इक्वल एंड सिमिलर, बोथ इक्वल एंड सिमिलर, इस दोनों चीज का कॉम्बिनेशन होगा। तो इसको हम लोग जो लिखते हैं, मतलब कॉन्ग्रुवेंट को किस तरीका से लिखते हैं, इक्वल, देखो इक्वल और इसके ऊपर में इस तरीका से, इसको कॉन्ग्रुवेंसी का एक सिंबल है, ठीक है। ये तो हो गया हम लोगों का भैया कॉन्ग्रुवेंसी में किस तरीका से आए। अब क्या है कि कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं बच्चों, कुछ प्रॉपर्टी क्या है कि किस तरीका से हम लोग ट्रायंगल को प्रूफ करेंगे, और कितना इजी प्रोसेस है, देखो कितना इजी है। सबसे पहले प्रॉपर्टी को छोड़ दो, पहले सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एक ट्रायंगल, मान के चलो कोई भी एक ट्रायंगल है, ठीक है, ठीक है। इसमें क्या दिया है कि भैया ऐसा है कि आपका ये साइड, ये एंगल और ये साइड, मतलब दो साइड, इसी के ठीक बगल में एक और ट्रायंगल, ठीक है, एक और ट्रायंगल, ये साइड है, ये साइड है, ये एंगल है, ठीक है। कह रहा है कि भैया आपका जो एंगल है ए बी सी और पी क्यू आर, बोल रहा है ये दोनों ट्रायंगल में आपका ए बी इक्वल टू पी क्यू गिवन है। क्या गिवन है, ए बी इक्वल टू पी क्यू गिवन है, ठीक है। बी सी इक्वल टू क्यू आर भी गिवन है, ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर गिवन है, और दिया हुआ है कि एंगल बी, ये वाला एंगल इसके बराबर है, ठीक है। तो हमको ये बताना है कि भैया ये जो है कॉन्ग्रुवेंट, ठीक है। प्रॉपर्टी आपके दिमाग में आ गया होगा, क्या है भैया, साइड एंगल साइड, ठीक है बच्चों, साइड एंगल साइड, ये प्रॉपर्टी तो हमारे दिमाग में आ गया। लेकिन सबसे, और हमको पता है कि आप इसको रटे हो, बना भी लोगे, समझे भी हो, लेकिन सबसे पहले कॉन्सेप्ट ये देखते हैं ना कि आखिर ये प्रॉपर्टी हमारा आया क्यों, आया कैसे, ठीक है, आया कैसे। एस प्रॉपर्टी हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि भैया अगर साइड होगा, एंगल होगा, फिर एक साइड होगा, तो हमारा एस प्रॉपर्टी पे ये दोनों कॉन्ग्रुवेंट होगा, ठीक है। लेकिन ये हुआ कैसे, सबसे इंपॉर्टेंट है ना, ये हुआ कैसे। तो हम लोग दो तरीका देखेंगे कि ये हुआ कैसे, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट कि अभी हम लोग जो दो डायग्राम बनाए उसको हम लोग बनाते हैं छोटा छोटा, ठीक है, हल्का छोटा, ताकि हमको समझने में दिक्कतें ना हो, ठीक है। ए था, बी था, सी था, पी क्यू आर, ये दो ट्रायंगल था और ये कॉन्ग्रुवेंट था। देखो ये कहां से कॉन्सेप्ट कैसे आया कि भैया ये आखिर कैसे आया। तो इसके लिए हम लोगों ने एक ट्रायंगल ये बनाया, ठीक है, ये ट्रायंगल बनाया और क्या किए, रख दिए यहां पर एक मिरर, ठीक है,
मिरर नहीं रखना है, लेकिन अगर इसका रेसिप्रोक, इसका ठीक उल्टा एक इमेज बनेगा, मिरर पे एक अगर इमेज बनेगा, तो बच्चों इमेज कैसा बनेगा? क्या ऐसा बनेगा? हाँ, ठीक उल्टा इसका इमेज बनेगा, बनेगा ना? ठीक है। अब देखो यहां पर अगर ए था, बी था और सी था, ठीक है, ठीक इसके उल्टा एक इमेज, मतलब ये वाला इमेज को हम लोग उठा के इसके ऊपर रख दिए, तो ठीक उसका इमेज बना। अब हम लोग इसी के बारे में तो बात कर रहे हैं। एक्चुअली में क्या था, ये तो भैया हमारा ये पढ़े हुए हैं, तो आपको पता होगा कि ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है ना। और जब इसके रिस्पेक्ट में ठीक इसके उल्टा है, तो इसका मतलब ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है। ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, और जब पैरेलल है बच्चों, तो हमारा ये क्या हो गया? ट्रांसवर्स लाइन हो गया। और ये एंगल मतलब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 होगा बच्चों। ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, 1 इक्वल टू 2 होगा, और इसी प्रकार से 5 इक्वल टू 6 होगा, क्योंकि ये ट्रांसवर्स है, मतलब कि वर्टिकल अपोजिट एंगल। अब यहां पर देखिए बातें कितना आराम से हो रहा है ना, कि हमारा तीनों एंगल तो बराबर ही है, तीनों एंगल हमारा बराबर हो चुका है। और इसके बाद ऑलरेडी हमारे पास गिवन क्या था, कि ये वाला लाइन हमारा क्या था? ए बी इक्वल टू पी क्यू। और अगर इधर देखें तो पी क्यू अब कहां चला गया? ये आ गया, मतलब ये वाला लाइन इसके बराबर था, और ये वाला तो ऑलरेडी इसके बराबर गिवन है, ठीक है, ये वाला तो ऑलरेडी इसे गिवन है। अब अगर देखें तो हमारा एकदम मतलब कॉन्सेप्ट देखिए किस तरीका से, ये वाला इसके बराबर तो हो ही गया, और ऑलरेडी प्रूव्ड है, ठीक है, कि अगर मेरा कोई भी एक इमेज, मेरा कोई भी अगर इमेज बनेगा मेरे सामने, तो वो तो मेरा कॉन्ग्रुवेंट होगा ही ना। हाँ, तो ठीक उसी तरीका से ये कॉन्ग्रुवेंसी का यहीं पर से आया, कि अगर कोई भी इस तरीका से बने, अब इसी को तो काट के बगल में रख दिया, उसी को तो हम लोग बात करते हैं, उसी पर तो हम लोग बात करते हैं। या एक और तरीका हो सकता है, एक और तरीका क्या हो सकता है, कि अगर बाय द वे मान के चलो इक्विलैटरल या आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात करें, अगर ये हमारा एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है, ये हमारा एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और क्या है कि इसमें ये वाला हमारा एंगल गिवन है, मतलब कि ये अगर ये हमारा Q है, ये हमारा Q है, ठीक है, और A B C, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है, ये दोनों एंगल तो हमारा ऑलरेडी बराबर गिवन दिया होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में ऑलरेडी बराबर दिया होता है। अब क्या है कि ये एंगल अगर मान के चलते हैं हमारा x है, और यहां पर से एक एल्टीट्यूड डाल देते हैं BC पर, मतलब A से एक एल्टीट्यूड डालते हैं BC पर, तो क्या होगा? ये एक एल्टीट्यूड डाले, मतलब कि ये हमारा 90 हो गया। और जैसे ही आइसोसेलेस में एल्टीट्यूड डालते हैं बच्चों, तो सबसे पहले देखिए क्या होता है कि ये करता है एंगल को दो पार्ट में डिवाइड, ये करता है एंगल को दो पार्ट में डिवाइड, मतलब ये x/2 हो गया और ये x/2 हो गया। और उसके साथ साथ नीचे वाला जो लाइन होता है, मतलब बेस जो होता है, उसको भी दो पार्ट में बाइसेक्ट कर देता है, ठीक है, मतलब कि ये बराबर ये हो गया। अब देखिए, अब अगर इस दोनों ट्रायंगल का बात अगर करें हम लोग, तो हमारे पास ये वाला एंगल क्या था? गिवन बराबर था, मतलब कि आइसोसेलेस है तो ये बराबर ऑलरेडी गिवन है, ये बाइसेक्ट किया, ये भी तो आइसोसेलेस है तो ये गिवन है, ठीक है। तो देखिए साइड एंगल साइड, मतलब कि इस पर भी अगर हम लोग देखें तो ये हमारा साइड एंगल साइड प्रूफ करता है, ठीक है। इसी तरीका से हम लोग और भी चीजें देखेंगे, ठीक है। साइड एंगल साइड के बाद हमारा जो आता है एंगल साइड एंगल। अब देखिए एंगल साइड एंगल में अगर हम लोग इस पर भी अगर देख सकते हैं तो एंगल साइड एंगल हमारा प्रूव्ड हो जाता है। लेकिन एक और टॉपिक देखते हैं, एक और छोटा सा इमेज, सिर्फ और सिर्फ देखिए क्या बोला, ज्योमेट्री में सिर्फ और सिर्फ फिगर पर ही कंप्लीटली वर्क होगा, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं ASA, मतलब एंगल साइड एंगल। देखिए एंगल साइड एंगल आप ऑलरेडी आपको पता है कि एंगल साइड एंगल होता कैसे है, लेकिन फिर भी हम लोग देखिए एंगल साइड एंगल में क्या है, हमारे पास एक एंगल गिवन है, मतलब कि एक एंगल गिवन है, ठीक है, एक साइड गिवन है, एक एंगल, मतलब कि इसमें कह रहा है कि आपका दो ट्रायंगल तभी कॉन्ग्रुवेंट होगा जब आपका एक एंगल बराबर होगा, एक साइड बराबर होगा और एक एंगल बराबर होगा।
यही तो कह रहा है। लेकिन अब देखिए कि अगर इसको प्रूफ करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, मान के चलिए ये हमारे पास ऑलरेडी ऐसा गिवन है, हम लोग ऐसा करते हैं कि ले लेते हैं इस ट्राइंगल को थोड़ा सा ये एंगल साइड, ठीक है, इस चीजों को हम लोग एंगल साइड, अगर हम लोग थोड़ा सा इस पर वर्क करेंगे तो हम लोग को दिखेगा कि ये वाला जो है ना ए बी सी पी क्यू आर, हम इसमें ये किस तरीका से प्रूफ होगा, इसको ठीक उल्टा लेके चलना है। कि प्रूफ कैसे करेंगे, देखो अगर बाय द वे ये वाला P है, ये एंगल और ये एंगल बराबर है, इसको ठीक उल्टा लेंगे कि हम इसको एंगल को बराबर लेंगे ही नहीं, मतलब एंगल को इसलिए बराबर नहीं लेंगे, बाय द वे हम मान के चलते हैं कि एक लाइन को इस तरीका से यहां से ड्रॉ करके यहां पर मिला दिए P डैश, ठीक है। जैसे ही इसको थोड़ा स्लाइड करेंगे तो बच्चों हमको यह पता चलेगा कि मेरे एंगल में कुछ ना कुछ चेंजेस हुआ है, मतलब थोड़ा सा भी स्लाइड करेंगे तो मेरे एंगल में कहीं ना कहीं चेंजेस होगा, और जैसे एंगल में चेंजेस होगा तो हमारा ये प्रॉपर्टी डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा, मतलब कि ये प्रॉपर्टी हमारा होगा ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। जो आप लोग कंप्लीटली लिख कर, आपको ये कंप्लीटली जो करना है ना, ये लिख कर करना है, ठीक है। आपके बुक में स्ट्रक्चर दिया होगा या आपके सर आपके स्कूल में ऐसे स्ट्रक्चर बताए होंगे। देखिए यहां पर सिर्फ हम लोग समझ रहे हैं, ठीक है, एकदम कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं किस तरीका से ये चीजें आई, ठीक है, ये कहां पर से किस तरीका से अलाई कर रहा है, ठीक है। आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए, अगर हर चीज आपको अगर समझ में आ जाएगा तो मैं बार बार कहता हूं, आज अगर आप हर क्वेश्चन को समझ लेते हो, हर कॉन्सेप्ट को समझ लेते हो, तो आपको फ्यूचर में कभी भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब देखिए यहां पर अगर ये इसी चीजों को हम और थोड़ा अगर एक्सटेंड कर देंगे, यहां से कर देंगे और इस लाइन को P डबल डैश पे अगर लेते आएंगे, अगर इसको P डबल डैश पे लेते आएंगे तो मेरा क्या होगा, मेरा एंगल क्या करेगा, बढ़ जाएगा ना, तो ये तो प्रूफ नहीं होगा ना, ठीक है। इसीलिए हम लोगों ने इसको सेम टू सेम एंगल साइड एंगल, अगर हमारा एक एंगल दो एंगल के बीच का एक साइड गिवन होगा, बराबर गिवन होगा, तो वो क्या होगा, वो हमारा कॉन्ग्रुएंट होगा, एकदम कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं लेना है, ठीक है। ये और इसी देखो इसी से मतलब एंगल साइड एंगल, इसी से हम लोगों का एक और है एंगल साइड, ठीक है। एंगल साइड इसी पर है, क्योंकि आप देखो अगर दो एंगल हमारा बराबर होगा, किसी भी ट्रायंगल में दो एंगल हमारा गिवन होगा, मान के चलते हैं कि ये हमारा 50 गिवन है, ये हमारा 70 गिवन है, तो ये तो हमको पता है ना, ये तो निकाल लेंगे। इसी तरीका से अगर ये 50 है तो ये वाला हमारा 50 होगा, ये 70 है तो ये 70 है, और ये वाला तो ऑलरेडी हमारा गिवन है ना। इसीलिए हमारा एंगल अगर ये दोनों भी एंगल हो जाएगा, एंगल साइड, इस पर भी हम लोग सेम वर्क करेंगे, ठीक है। अब आते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन में देखते हैं कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन के साथ साथ हम लोग कॉन्सेप्ट को भी देखते हुए चलेंगे, ठीक है। अगर यहां तक में बच्चों कुछ भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज आप कमेंट कीजिए, आपका कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर समझ में आ रहा है तो शेयर कीजिए ना, लाइक कीजिए, आपका शेयर लाइक हमारे लिए मोटिवेटिव होता है वो, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे, और बहुत ही इजी फॉर्मेट में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दोस्तों बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये, एकदम देखो क्या है ना, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका एनसीईआरटी का, क्वेश्चन नंबर 1 मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो बहुत ही सिंपल है। एक आपका इमेज था, वो इस तरीका का कुछ इमेज है, ये इमेज है, ठीक है, शायद। तो इसमें क्या है ना कि एक ये वाला एंगल आपका बराबर दिया हुआ है, और आपको ये वाला साइड भी इक्वल दिया हुआ है, और प्रूफ करना है ये कॉन्ग्रुएंट है। तो ऑब्वियसली है ना कि ये इस तरीका से इसको बीच वाला ये कॉमन हो जाएगा और वो प्रूफ हो जाएगा, तो उसमें उतना ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है। ऐसे ये भी बहुत ईजी है लेकिन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या क्या रहा है। देखिए क्या रहा है ना, ABCD इज ABC इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच AD इक्वल टू BC, एंड देखो
AD इक्वल टू BC, पहले सबसे पहले हम क्या बोले, क्वेश्चन पढ़ते हुए ध्यान देना है कि AD इक्वल टू BC, हमारा AD इक्वल टू BC गिवन है, ठीक है। तो हम लोग लिख लेंगे गिवन AD इक्वल टू BC, ठीक है। उसके बाद फिर क्या दिया हुआ है, एंगल DAB मतलब ये पूरा ये वाला एंगल इक्वल टू एंगल CBA ये वाला एंगल के बराबर दिया हुआ है, और तो कुछ भी नहीं है इसमें, और कुछ भी नहीं गिवन है हमारे पास, जो भी गिवन था वो दे दिया। और उसका क्वेश्चन पूछ रहा है भैया ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुवेंट, अब देखिए कॉन्ग्रुवेंट क्या बोले थे, कॉन्ग्रुवेंट BAC। अब सबसे पहले देखिए कि आपका ट्रायंगल क्या है, ABC मतलब उसके बीच में तो इसका कोई काम ही नहीं है। हम एक मिनट के लिए इसको एकदम हटा दीजिए आप, तब आपको समझ में आएगा। ABC और कौन सा है, BAC। अब यहां पर आ गया BAC, अच्छा ये वाला है, मतलब कि ये ट्रायंगल देखो एकदम ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, इसी के बारे में बात कर रहा है। और इसमें हमको ऑलरेडी क्या गिवन है, दो चीज ऑलरेडी गिवन है। क्या गिवन है, AD इक्वल टू BC, एक साइड गिवन है, ठीक है, और क्या दिया हुआ है, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है। बाकी कुछ तो होगा तभी तो ये कॉन्ग्रुवेंट होगा। हमारे पास एक साइड दिया हुआ है, एक एंगल दिया हुआ है, और हम लोग अभी तक हम लोग क्या पढ़े हैं, साइड एंगल साइड, मतलब एक और साइड इसमें हमको खोजना है। तो भैया खोजना क्या है, AB क्या है, AB तो कॉमन पार्ट है, तो हमारा तो हो गया साइड, हो गया ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, मतलब साइड एंगल साइड, ये इसके लिए ADB के लिए और ABC के लिए ये एंगल, ये हो गया साइड, ये हो गया एंगल, ये हो गया साइड। मतलब कि ये तो हमारा भैया प्रूफ हो गया, ये गिवन था, ये वाला भी गिवन था, और AB क्या था, कॉमन था दोनों में, इसलिए ये कॉन्ग्रुवेंस है, प्रूफ हो गया। दूसरा नंबर में क्या दिया भैया, BD इक्वल टू AC, मतलब कि हमारा BD इक्वल टू AC। जब भैया हमारा ये वाला ट्रायंगल ही मेरा कॉन्ग्रुवेंट हो चुका है तो इसमें कुछ भी दिक्कत है, अब तो मेरा कोई भी साइड उठा लो ना तो वो तो मेरा बराबर होगा, ये बराबर ही था इसके, ये तो कॉमन पार्ट ही था, तो बचा तो यही वाला ना, तो AD इक्वल टू AC, BD इक्वल टू AC, क्या कोई भी दिक्कत नहीं। हमारा तीसरा में क्या है, एंगल ABD ये वाला एंगल इक्वल टू BAC, ठीक है, BAC मतलब कि BAC मतलब ये वाला एंगल इसके बराबर है। क्यों नहीं होगा, जब हम इस पूरे ट्रायंगल में देखो, इस पूरे ट्रायंगल में हमारा ये वाला एंगल क्या था, इस एंगल के बराबर है, ठीक है, और ये दोनों क्या है, बराबर है, ये दोनों बराबर है। इस पूरे ट्रायंगल को देखो, इस ट्रायंगल को अगर हम लोग देखें, ठीक है, तो हमारा ये वाला एंगल, दोनों को आप सेपरेट करते हैं, ठीक है, दोनों को अगर हम लोग सेपरेट करेंगे तो हम लोग देखो इस ट्रायंगल को सेपरेट करते हैं, एक ये है और एक ये हो गया हमारा ADB, ठीक है, और इसमें ABC, ठीक है, ABC कुछ इसी तरीका से दोनों कोलैप्स करेगा तो। और हमको अब क्या कह रहा है ना कि भैया ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो, ABD, अच्छा ये वाला एंगल BAC इसके बराबर हो, ये तो बिल्कुल होगा ना, क्योंकि हम लोगों ने इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुवेंट किया है और एक एंगल इस एंगल के बराबर है, ये एंगल इस एंगल के बराबर है, ठीक है, क्योंकि इसके साइड, इस साइड पर ये वाला जो देखो साइड को देखते हैं, ये साइड
इस साइड पर जा रहा है, ये वाला हमारा जो सबसे लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट के सामने वाला लार्जेस्ट एंगल है, और जो सबसे साइड में जो मतलब कि एक कॉमन पार्ट जो था, कॉमन पार्ट के सामने वाला एंगल तो बराबर होगा ना, क्योंकि कॉमन पार्ट का सामने वाला एंगल क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये कॉमन है। हम जब भी एक मतलब ट्रायंगल का एक प्रॉपर्टी है ना, ट्रायंगल का क्या प्रॉपर्टी है, जिस तरीका से ट्रायंगल का एंगल होगा उसके सामने का एंगल उसी के मतलब कि उसी के रिस्पेक्ट में रहेगा, ठीक है। तो ये वाला एक कॉमन हो गया, ये कॉमन हो गया, और ये बराबर ऑलरेडी गिवन था, और इस ट्रायंगल के लिए तो बच गया यही ना, इसीलिए ये दोनों इक्वल होगा, ठीक है। बाकी इसको आप जिस तरीका से लिखोगे बच्चों, बहुत ही इजी तरीके से लिख सकते हो, और आपको बिल्कुल बनाना है, ठीक है। इस पूरे फॉर्मेट को मैं सिर्फ फॉर्मेट बता रहा हूं, और कॉन्सेप्ट, अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना तो प्लीज शेयर करो, प्लीज शेयर करो। काफी ज्यादा हमको लगता है गंदा हो जाता है इमेज, समझ में अगर आ रहा है ना, मतलब अगर इमेज मतलब इस तरीके से गंदा हो जाता है, अगर आपको समझाने में समझ में नहीं आता तो प्लीज कमेंट किया कीजिए, ठीक है। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों देखिए क्वेश्चन है वो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा इसलिए क्योंकि इसमें अगर देखें तो हमारा एक दो कॉन्सेप्ट इससे हम लोग सीख सकते हैं, ठीक है। लेकिन कॉन्सेप्ट सीखने से पहले हम लोग इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते हैं, और बहुत ही इजी वे में। देखिए हमारे पास गिवन क्या है, P और Q दो पैरेलल लाइन है, और L और M हमारा दो पैरेलल लाइन है, मतलब एक दूसरे को कट कर रहा है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। दोनों पैरेलल लाइन हमको इंटरसेक्ट कर रहा है, और इसी बीच में AC मतलब कि हमको प्रूफ क्या करना है, ABC मतलब कि ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुवेंट ADC। देखो बच्चों इसमें कॉन्ग्रुवेंसी के लिए अभी तक हम लोग क्या पढ़े हैं, हम लोग पढ़े हैं साइड एंगल साइड और एंगल साइड एंगल, यही दो चीज पढ़े। तो इसी दो चीजों पे हम लोग वर्क करेंगे। अब देखो अगर इसमें हम लोग ओवरऑल देखें तो हमारा साइड एंगल साइड लगेगा, लेकिन वहां पर क्या होगा ना, हम लोग कोई पैरेललोग्राम का अगर हम लोग एक छोटा सा कॉन्सेप्ट डाल देंगे तो हमारा हो जाएगा। लेकिन अभी तो हम लोग पैरेललोग्राम पढ़े नहीं है, तो पैरेललोग्राम नहीं पढ़े हैं तो और भी तो कोई तरीका होगा, तो हम लोग देखते हैं क्या तरीका है, ठीक है। मतलब कि हमारा साइड एंगल साइड डायरेक्ट हमारा यूज नहीं हो पा रहा है, होगा अगर पैरेललोग्राम का हमारा कॉन्सेप्ट होगा तो उसको देखेंगे बाद में। पहले यहां पर देखते हैं कि हमारा ये प्रूफ कैसे होगा। हमारे पास अगर देखा जाए इस दोनों ट्रायंगल में बच्चों ABC और ADC, इस दोनों ट्रायंगल में हमारा AC क्या है, एक कॉमन लाइन है, मतलब एक कॉमन पार्ट है, ठीक है। AC कॉमन पार्ट है, इसका मतलब दिमाग में एक बत्ती तो मेरा जल गया कि भैया AC से कुछ ना कुछ तो रिलेशन होगा, कोई ना कोई फंडा तो होगा। और इसके साथ अगर देखें तो हमारा L और M क्या है, एक पैरेलल लाइन है। और हम लोग बच्चों प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं कि जब भी दो पैरेलल लाइन के बीच में एक हमारा ट्रांसवर्सल होगा तो क्या होगा, एंगल हमारा क्या होगा, अल्टरनेट एंगल इक्वल होगा। ये x तो ये x होगा। अगर बच्चों आप प्रीवियस क्लास नहीं देखे हैं तो प्लीज आप प्रीवियस क्लास देखिए, आपको सारा उसमें लाइन और एंगल हम कंप्लीट डील किए हैं, आपको सारे कुछ समझ में आ जाएंगे, ठीक है। आइए यहां पर ये x इक्वल टू x होगा, क्यों होगा, ये अल्टरनेट एंगल है, ठीक है। अब देखिए अगर ये एक पैरेलल लाइन का अल्टरनेट एंगल तो है, तो ये भी तो बाबू ये भी क्या है, ये y है, तो ये क्या है, ये y है, ये y है। अब हमारे पास और भी कुछ होगा क्या, नहीं होगा, नहीं, क्योंकि एक एंगल के बराबर हो चुका है, ये एंगल के बराबर हो चुका है, और ये AC क्या है, साइड इक्वल है, ठीक है। एंगल साइड एंगल के प्रॉपर्टी से ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। बाकी अभी हम लोग जैसे बात किए थे कि ये पैरेललोग्राम, जब भी आपको पता, आप अगर पैरेललोग्राम के बारे में अगर जानते हो तो आप क्या जानते हो, ये आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, पैरेलल होती है, ये वाला भी पैरेलल होगा। अब साइड कैसे बराबर होगा और या कोई और भी एंगल कैसे बराबर होगा, ठीक है। अब ये वाला देखो, ये वाला क्या है, अगर मान के चलते हैं ये Z है, ठीक है, इसको Z अगर हमको प्रूफ करना है कैसे करेंगे, ये Z है तो ये भी Z होगा, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। बच्चों लाइन एंड एंगल आप वीडियो देखो,
ठीक है, ये z तो ये z क्रॉसपोंडिंग एंगल, और फिर ये z क्यों, क्योंकि ये क्या हो गया, ये दोनों पैरेलल लाइन और ये एक ट्रांसवर्स, तो ये z इस तरीका से आप पैरेललोग्राम भी इसको प्रूव कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अभी हमको पैरेललोग्राम पे वर्क नहीं करना है, अभी हम लोग ट्रायंगल देख रहे हैं, और ट्रायंगल का फिर कोई अच्छा सा क्वेश्चन देखते हैं। लेकिन बच्चों, क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, बच्चों, कुछ भी नहीं हो सकता है। आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनाना है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन, मतलब कि आप जब तक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन नहीं बनाओगे ना, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। ठीक है, और यहां पर मैं जो भी बता रहा हूं ना, एकदम बिल्कुल आप निश्चिंत रहो, आपको हर एक में पॉइंट बाय पॉइंट सारे चीजों को डील कर रहा हूं। ठीक है, कहीं भी कोई दिक्कत हो तो बच्चों प्लीज कमेंट कीजिए, और अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए। ओके बच्चों, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बच्चों, और एक प्यारा क्वेश्चन के साथ हैं हम लोग। हाँ ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, और बहुत ही इजी। अब आपको क्वेश्चन लग रहा होगा, क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे और आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट आ रहा होगा। एक्चुअली क्वेश्चन में हमारा ये कह रहा है कि कोई एक AB एक लाइन है जिसके बीच में एक कोई P जो है AB को बाइसेक्ट कर रहा है। जैसे ही बाइसेक्ट होगा तो AP इक्वल टू PB, सबसे पहले दिमाग में हमारा ये आ जाता है। और उसके बाद हमारा गिवन क्या है कि एंगल DAB इक्वल टू EBA, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमारा गिवन है कि बराबर है। ठीक है, जब हमारे पास दो चीज गिवन है, ये वाला ये, और हमारे पास क्या गिवन है, EPA, मतलब कि EPA इक्वल टू DPB, यही तो गिवन है। और हमको प्रूफ क्या करना है बोल रहा है बच्चों, देखिए कितना इजी, मतलब एक पूरा क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो हम लोगों को सब कुछ क्या है, गिवन है। ठीक है, हम लोग को करना कुछ नहीं होता है, इसीलिए ना मैंने कहा कि ज्योमेट्री सेक्शन बहुत इजी है। अगर ये जो फिगर है ना, अगर आपको कॉन्सेप्ट में अगर समझ लेते हो ना, तो क्वेश्चन बहुत, मतलब क्वेश्चन हलवा हो जाता है। अब आपके पास देखिए ओवरऑल सारा कुछ आपके पास गिवन है। ठीक है, एक एंगल हमारे पास गिवन है, एक साइड गिवन है, और ये वाला भी एंगल हमको दिया हुआ है। ठीक है, अब बोल रहा है ट्रायंगल DAP, क्वेश्चन हमारा क्या है, ट्रायंगल DAP, DAP। अब ये कर्व गया है, आप थोड़ा स्ट्रेट बनाइएगा, अब ये ट्रायंगल जैसा लग नहीं रहा। ठीक है, स्ट्रेट है। ठीक है, DAP मान लो स्ट्रेट है। ठीक है, DAP एक ट्रायंगल है और EBP एक ट्रायंगल है। ठीक है, EBP एक ट्रायंगल है, मतलब ये दोनों ट्रायंगल मेरा कॉन्ग्रुवेंट हो, यही तो हमसे पूछ रहा है। अब अगर देखा जाए इस दोनों फिगर में, इस दोनों चीजों में हमारे पास एक साइड और एक साइड इक्वल गिवन है, कोई भी दिक्कत नहीं। ये वाला एंगल X और ये वाला एंगल, मतलब एंगल और एंगल, ठीक है, गिवन है, बराबर है। सिर्फ अगर इसमें क्या देख ले, एक साइड एक एंगल। अब देखिए साइड एंगल साइड से भी बन सकता है, तो साइड एंगल, और दूसरा के बारे में तुमको पता ही नहीं है, साइड तो हमको पता ही नहीं है, लेकिन दिमाग अगर देखें तो हमारा एक एंगल है, मतलब ये एंगल साइड एंगल के प्रॉपर्टी पे सॉल्व होगा। लेकिन क्या है ना कि हमारा जो है ये आधा ही फिगर दिया हुआ है, मतलब कि हाफ गिवन है। ठीक है, हाफ क्यों, क्योंकि हमको ये y इक्वल टू वाई तो दिया है, बीच वाला ये पार्ट मेरा बच जाता है। लेकिन अगर गौर करें तो यही बीच वाला तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ये दोनों में कॉमन है, ये एंगल क्या है, दोनों में कॉमन है। अगर इस एंगल को हम लोग z ले लेते हैं, इस एंगल को हम लोग
जड़ ले लेते हैं, तो अगर देखिए एपीडी में एंगल साइड एंगल, और ये एंगल कितना हो जाएगा y प्लस जड़, मतलब कि y प्लस जड़ इस पूरे ट्रायंगल में एपीडी में। और ठीक इसी तरीका से अगर इस ट्रायंगल में देखें पीबीई में अगर देखें तो ये भी तो मेरा y प्लस जेड है, मतलब कि ये वाला भी एंगल इस एंगल के हो गया बराबर। अब जब ये बराबर हो गया बाबू तो एंगल साइड एंगल ये हो गया क्या प्रूफ। ठीक है बच्चों, एक इंपॉर्टेंट बात है, इंपॉर्टेंट बात यह है ना कि आपको देखिए, आपको हमारे साथ सिर्फ ये बनाना नहीं, आपको और भी ज़्यादा क्वेश्चन बनाना है, और भी ज़्यादा क्वेश्चन आपको डिफरेंट बुक से क्वेश्चन बनाइए। आप अगर क्वेश्चन बनाओगे तब आपको और भी ज़्यादा समझ में आएगा। आपके पास बहुत सारे प्रॉब्लम आएंगे, जब प्रॉब्लम आएंगे तो आप उसको डिस्कस करोगे। ठीक है, और डिस्कस करने के लिए मैंने आपको बताया कि एक टेलीग्राम हमारा चैनल है, आप उस चैनल से जुड़ सकते हो। ठीक है, उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा, और बिल्कुल जुड़ो। कोई भी प्रॉब्लम हो आप वहां पूछ सकते हो, या कमेंट में भी आप पूछ सकते हो। मैं कोशिश करूंगा मैं 100% स्टूडेंट का हर क्वेश्चन का आंसर दूं। ठीक है, और इसके साथ साथ बच्चों इस लॉकडाउन का भरपूर फायदा उठाओ। घर में हो, आराम से हर एक बुक को बनाओ। ठीक है, और कुछ भी हो दोस्तों एकदम मज़े में बनाओ यार, हर कुछ बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, ज्योमेट्री बहुत इजी है, मतलब मैथमेटिक्स ही इजी है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।